हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारा, फॉर द रिएक्शन 2AgCl प्लस H2 1 ATM 2Ag प्लस 2H2 प्लस 2Cl। ये हमें उसका कंसिडरेशन दे रखा है, किसका, H पॉजिटिव का, और हमें Cl का कंसिडरेशन दे रखा है, और हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू दे रखी है -43600 जूल। कितने टेम्परेचर पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, ईएमएफ का मतलब हो गया हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू पता है, हमें उसने नीचे बोला है लोग 10⁻⁻n इक्वल -n। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा 2AgCl प्लस H2 gives 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। ठीक है, उसने हमें दे रखा है, उसने हमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर। ठीक है, और उसने दे रखा है, उसने हमें Cl निगेटिव की कंसनट्रेशन दे रखी है, कितनी है, 0.1 मोलर। कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है हमारा H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बना है, H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बना है, और नीचे हमारा Cl से हमारा क्या बनना है, Cl से हमारा 2Cl निगेटिव बना है। क्या बनना है, Cl से हमारा ये Cl से हमारा क्या बना है, Cl से हमारा 2Cl निगेटिव बना है। क्या बनना है, 2Cl निगेटिव बन रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम। यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बनना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा जो हमारा H2 है, H2 ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। क्या करे, H2 ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, उसके बाद हमारा वो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2H पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 2Cl निगेटिव। उसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया Cl से हमारा Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा Cl से हमारा Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बना, क्या बना, H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो, और हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा एनोड हो। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमारा वहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा एनोड हो। तो ये देख लेते हैं, तो H2 हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है एनोड, एट एनोड, कहाँ पर, एट एनोड। ठीक है, पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2Cl से हमारा 2Cl नेगेटिव बनना है। क्या होना है, 2Cl से हमारा 2Cl हमारा नेगेटिव बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो वहाँ पर होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है हमारा कैथोड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा कैथोड। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी से बताया एन से, एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। एन की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू हो जाती है हमारे 2। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू, डेल्टा जी नोट क्वेश्चन में बताया था कितना था, -4360 जूल। ठीक है, और हमारी एन की वैल्यू आ गई है, किधर आ गई है हमारी एन की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी नोट इक्वल -N F डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू ये -43600 इक्वल -n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है हमारी 2। फराडे की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एफ की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी 96500 कोलाम मोल इनवर्स। 96500 कोलाम मोल इनवर्स होती है हमारी 1 फराडे की वैल्यू। ठीक है, आप पुट कर देते हैं, हो जाएगा 96500 मल्टीप्लाई, हम इनोट सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इनोट सेल की हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इनोट सेल की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा, ई नोट सेल को हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब -43600 अपॉन -2 मल्टीप्लाई 96500। ठीक है, हम -43600 को हमने इधर ही रहने दिया। ठीक है, बाकी 2 मल्टीप्लाई 96500 को हम ले गए अपॉन में इसके। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या जा रहा है, अब ये 2 माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 436 ये जाएगा हमारा 218, कितना हो जाएगा 218। हम 218 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा जाएगा 436। ठीक है,
हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है ई नोट सेल की, ई नोट सेल इक्वल आ जाएगा 218/965, कितना 218/965, ठीक है। अब ई नोट सेल कितना, ई नोट सेल हमने 218 को डिवाइड करा 965 से, तो हमारा जो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू आ जाती है वो आ गई हमारी 0.225 वोल्ट। हमारी ई नोट सेल की वैल्यू आ गई 0.225 वोल्ट। कितनी वैल्यू उसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी है हमें ई सेल। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दी सेल। हमें ईएमएफ निकालना था किसका, सेल का। वैल्यू निकालनी थी मतलब ई सेल की, ई सेल हमें फाइंड करना था, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू हमारी आ गई है। आगे हम फॉर्मूला, आगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आगे हमारा फॉर्मूला होता है, अब देख लेते हैं आगे, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा ई सेल। फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल ई नोट सेल, ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591/n। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी 2। तो लोग ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट, क्या आता है ऊपर, ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पावर आती है डी, प्रोडक्ट की पावर में आ जाता है डी, और नीचे आता है रिएक्टेंट, क्या आता है नीचे, नीचे आता है हमारा रिएक्टेंट, क्या आता है नीचे, नीचे आता है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट की पावर होगी हमारी, रिएक्टेंट कितनी पावर होगी, रिएक्टेंट की पावर होगी हमारी सी, ठीक है। अब आगे कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा ई सेल, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नोट सेल की वैल्यू हमारी 0.225, कितनी है ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू हमारी 0.225 माइनस 0.0591। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमारी यहाँ पर 2। लोग प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा Cl, और दूसरा दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा H पॉजिटिव। कितना है, प्रोडक्ट हमारा H पॉजिटिव, और क्या, और दूसरा है हमारा Cl निगेटिव। कितना, Cl निगेटिव। इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा डी, डी के पावर कितना है, डी के पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो हमारा Cl क्या है, Cl के आगे हमारा 2 लगा हुआ है। तो Cl के आगे 2 लगा हुआ है, तो हमारा पावर में क्या आता है, पावर में जो डी है, डी की जगह हमारा कोफिशिएंट आता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जैसे सीएल के आगे हमारा 2 लगा हुआ है, सीएल के आगे हमारा 2 लगा हुआ है, तो ये कोफिशिएंट आता है। तो डी क्या होता है, डी हमारा कोफिशिएंट होता है। हमने 2 को डी की जगह लिख दिया, यहाँ पे 2 को हमने डी की जगह लिख दिया, तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी आ गया हमारा 2। अपन में क्या आएगा, अपन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अपन में क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारा 1, रिएक्टेंट हमारा 1। अब रिएक्टेंट हमारा 1 क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा AgCl है और H2 है, क्या है AgCl है और H2 है, और यहाँ पर क्या है 2Ag है और 2H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या है 2H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बना, क्या बना है, H2 से हमारा 2H2 पॉजिटिव बनना है, क्या बनना है, हमारा H2 से हमारा 2H पॉजिटिव बनना है, और इधर हमारा 2Cl से हमारा Cl नेगेटिव बनना है, क्या बनना है 2Cl से हमारा Cl नेगेटिव बनना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा कितना है ना, ये हमारा इधर माइनस का साइन आ रहा है, इधर हमारा प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। इधर मतलब इधर हमारे आयन बनने, क्या बनना है, इधर हमारे आयन बनने, इधर भी हमारे आयन्स बनने हैं और इधर भी हमारे आयन्स बने हैं। तो ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे क्या आते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आते हैं हमारे आयन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या आते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आते हैं हमारे आयन। अब रिएक्टेंट की साइड में देख लेते हैं, रिएक्टेंट की साइड हमारी कौन सी होती है, रिएक्टेंट साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ भी हमारा साइन नहीं आ रहा है ना, ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, नीचे साइन आ रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमारा कुछ भी आयंस के साइन नहीं आ पा रहे, किसके साइन नहीं आ पा रहे हमारे यहाँ पर, मतलब कुछ भी आयंस के साइन नहीं आ पा रहे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट साइड में देख लीजिए आप, प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में हमारा 2H पॉजिटिव बना, क्या बना 2H पॉजिटिव बने और 2Cl निगेटिव बने। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के में आयंस के साइन आ रहे हैं, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया। तो इसी वजह से हमारा जो रिएक्टेंट का और रिएक्टेंट हो गया वो हमारा 1 हो गया, क्या हो गया, रिएक्टेंट हमारा 1 हो गया, रिएक्टेंट मतलब हमारा यूनिटी हो गया, ठीक है। तो अप्लाई ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591/2 log अपॉन 2। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी हमारी 0.1, कितनी 0.1 की पावर 2, और Cl की कंसंट्रेशन कितनी थी, Cl की कंसंट्रेशन थी हमारी 0.1 की पावर 2, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591/2 लोग इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब 0.1 की क्या है पावर 2 है, पावर में क्या है 0.1 की पावर में क्या है 2 है। तो हम 0.1 को हम 2 टाइम्स लिख दिया, और इधर भी 0.1 की पावर में क्या है 2 है, तो इधर भी हमने 0.1 को हमने 2 टाइम्स यहाँ पर
लिख दिया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ गए, नीचे बढ़ गया हमारा 1 0, यहाँ से हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे हमारा बढ़ गया 1 0, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे हमारा बढ़ गया 1 0, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ गया हमारा 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा, ऊपर हो गया हमारा 1 1 1 1 1, 4 टाइम बन हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करी हमने 1 से 1 आ गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई करी हमने 1 से 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करी फिर हमने 1 से तो 1 आ गया, ठीक है। अपोन में कितना आ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब ये होगा 1 2 3 4, हम 10 की पावर यहाँ 4 लगा दिया, और 10 की पावर 4 को हम ओपन करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएगा ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग 10 की पावर माइनस का 4, लोग 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग 10 की पावर माइनस का 4 कितना हो जाएगा आगे, तो इधर कितना बचा, इधर बचा हमारा लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, लोग 10 होता है हमारा 1 के इक्वल, कितना लोग 10 होता है हमारा, लोग 10 इक्वल 1, कितना लोग 10 इक्वल 1, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया हमारा ई सेल इक्वल 0.225 माइनस 0.0591 अपॉन 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब आ गया इधर ई सेल इक्वल 0.225, भी माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 0.0591 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 से हमारा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, कितना कितना ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। हो जाएगा आगे आगे हो जाएगा ई सेल इक्वल 0.225 प्लस 0.591 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, 0.059 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो ई सेल इक्वल 0.225 प्लस तो 0.0591 की मल्टीप्लाई करें हमने 2 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ जाएगा 0.1182, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.1182। और जब हम ई सेल की वैल्यू निकालेंगे, जब हम ई सेल की वैल्यू निकालेंगे उसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.34 वोल्ट, कितना 0.34 वोल्ट। कुछ आगे भी आएगा तो हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं यहाँ से, इसके आगे लगाते हैं हम बोल्ड, पोटेंशियल की यूनिट होती है हमारी बोल्ड, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, लोग 10 की पावर -4 को हमने ऐसे कैसे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है हमारा लोग m की पावर n इक्वल, लोग m की पावर n इक्वल n लोग m क्या होता है, n लोग m क्या होता है, लोग m की पावर n इक्वल n लोग m, कितना n लोग m, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है हमारा लोग 10 की पावर माइनस का 4, लोग 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम m मान लेते हैं 10, कितना मान लेते हैं m मान लिया हमने 10, m मान लिया हमने 10, और n मान लिया हमने -4, क्या मान लिया, n मान लिया हमने ये -4, ठीक है। m क्या मान लिया, n मान लिया हमने -4, ठीक है। तो ये कैसे ओपन होता है, n आगे आ जा रहा था, जो हमारा n था ये -4 है, वो हमारा आगे आ जाएगा, और बाकी यहाँ क्या था, यहाँ पे था हमारा लोग 10, क्या था लोग 10, मतलब लोग m क्या होता, m था हमारा 10, तो m को हमने 10 मारा, तो यहाँ पे हो जाएगा लोग 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोग 10, तो -4 मल्टीप्लाई 1, लोग 10 हो जाएगा हमारा 1, तो जाएगा लोग 10 की पावर माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो हमारी लोग 10 की पावर -4 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी माइनस का 4, क्या आ जाएगी, लोग 10 की पावर -4 की वैल्यू वो हो जाएगी माइनस का 4, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, लिख दिया लोग 10 की पावर इक्वल माइनस का 4, और लोग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, क्या होती है, लोग 10 की वैल्यू होती है हमारे 1, क्या होती है हमारे इधर हमारे जो लोग 10 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1, लोग 10 इक्वल 1, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। हमारा EMF क्या होता है, EMF होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ई सेल, तो ये आ गया हमारा ई सेल, ठीक है। थैंक यू।